तो शुरू हुआ बरस 2023 और 2023 आते ही जहन में बात आती है, रहेंगे यहीं अपने निशान, रहेंगे यहीं अपने निशान। ये सेंटिनरी ईयर है मुकेश साहब का। वो 1923 में दुनिया में आए, ये 2023 है। ऑफ कोर्स उनकी जन्मदिन जो है वो तो 22 जुलाई है, जो कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले ही क्यों ना हम मुकेश साहब के बारे में कुछ बातें करनी शुरू कर दें। बस वो शिमला का प्रोग्राम क्या देखा, 2 रातें उनसे मुलाकात क्या हुई। बरस था 1973 और वो था समर फेस्टिवल शिमला का। लुत्फ आ गया, बहुत ही मज़ा आया उनसे मिलके, उनके गीतों को सुन के। और हुआ ये कि मैंने अपने दोस्तों के लिए तो ऑटोग्राफ ले दिए, 5 या 6 लोगों के लिए, लेकिन मेरे पास ऑटोग्राफ बुक थी नहीं। तो नतीजा ये निकलता है कि मैंने आके उन्हें खत लिखा मुकेश साहब को, और मुकेश साहब ने मुझे उस खत का जवाब दिया। और इस खत के साथ में उन्होंने एक छोटी सी तस्वीर, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा खत उन्होंने मुझे लिखा। इसके साथ एक छोटी सी तस्वीर भी दी थी, उसको मैंने एनलार्ज करा के अपने इस ठिकाने पे हाईएस्ट पॉइंट पे लगाया, मुकेश साहब। अब मैं आज उन्हें इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि अलग ही तरह के सिंगर थे। 992 गीत उन्होंने अपने जीवन में गाए और सब तरह के गीत गाए, लेकिन वो कहा करते थे कि अगर मुझे 10 गीत मिलते हैं और उनमें एक गीत दर्दीला है तो मैं दर्दीले गाने गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये मुकेश साहब का कहना। सोचता हूँ बचपन से गाते गाते ये अवार्ड्स जीते मुकेश साहब के, कितने ही सारे, छोटी क्लासेस में भी मैं उनके ही गाने गाता था। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपने जीवन में सबसे पहला गीत ही जो गाया था 1955-56 के करीब में, वही था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। वो एक दौर इतना खूबसूरत बना दिया शंकर जयकिशन, राज कपूर, शैलेंद्र, हसरत और मुकेश साहब ने, और लता जी साथ साथ। मेरा ख्याल ये है कि आज हम मुकेश साहब को याद करें। वैसे खत लिखने की जहाँ तक बात आई, मैंने लता जी को भी खत लिखा था, एक 13 साल की उम्र में खत लिखा था लता जी को। ये उनके हाथों से लिखा, दस्ते मुबारक से लिखा हुआ खत है जो लता जी ने मुझे लिखा। मैंने फिर लता जी को लिखा था, फिर उसका जवाब आया। दरअसल मेरे खजाने में दौलत नहीं है, लेकिन ये दौलत जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्राइसलेस है मेरे लिए ये सब कुछ। मन यही है कि आज अपने इस आशियाने से बाहर निकल करके चला जाए दूर दराज के इलाकों में। इतनी सारी मेमोरीज, उधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ, इन तस्वीरों के साथ एक एक याद जुड़ी हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जिनके साथ एक एक याद जुड़ी हुई है। और उधर जब मैं देखता हूँ तो वहाँ 2 दृश्य बड़े खूबसूरत हैं, एक कश्मीर का, एक कन्याकुमारी का। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक होते होते, घूमते फिरते, हर जगह जाकर मुकेश साहब के गानों को गाते गाते, तो मैं तो जिसे कहते थे ना, मैं तो दीवाना दीवाना, मुकेश साहब गाते थे ना, आपको याद है। आज मेरा ख्याल ये है कि चाहे 22 जुलाई को उनकी सालगिरह है, लेकिन यहीं से, अभी से उनके बारे में कुछ बातें करते हुए, उनके बारे में कुछ गाते हुए आगे बढ़ा जाए। ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर रहेगा। वैसे 2 और दिग्गजों का भी ये सेंटिनरी ईयर है, शैलेंद्र जी और देवानंद साहब का। लेकिन आइए पहले बात किए लेते हैं मुकेश साहब के बारे में। चले बाहर। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है सजन रे, झूठ मत बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जब रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया था, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा।
ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाके स्पिरिचुअलिटी तो उभरती है, क्योंकि ये गंगा है और हरिद्वार की हर की पौड़ी है, वो सामने प्राचीन मंदिर है। हमारे धर्म के मुताबिक सब जीवन का सफ़र पूरा करके एक मुट्ठी खाक इसमें बहा दी जाती है और आत्मा फिर कहीं जाकर अपना रास्ता बनाती है। मुकेश साहब की आवाज़ में ऐसे गीतों को सुनना हमेशा ही एक सुखद अनुभव रहा है। पूरी की पूरी रामचरितमानस गा दी थी उन्होंने। आज मैं इस जगह पे खड़े हुए सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ वो लोग कितने महान थे जो गीत लिखते थे, फिर धुन बनती थी, फिर मुकेश साहब गाते थे और फिर अदाकारी होती थी। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यहीं सब कुछ चुकाना है। अकाउंट तो यहीं क्लोज हो जाएगा सारे का सारा। ऐसे गीतों को सुनना और उन पे अमल करना ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। पतित पावन गंगा शीतल उज्जवल निर्मल बहती रहती है, बहती रहती है, कहती रहती है न जाने कितने अफसाने सैकड़ों हजारों बरस के। गंगा, कोई कहता है गंगा तेरा पानी हो, कोई कहता है ओ गंगा मैया, कुछ भी है, लेकिन गंगा की पवित्रता अपने ढंग की अनूठी और अनूठी है। आज इस जगह आकर मुझे मुकेश साहब के वो धार्मिक गीत याद आ रहे हैं जो उन्होंने गाए। जिसका न कोई संगी साथी, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो। ला 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 ला। अब ये गीत जब भी कभी हम सुनते हैं ऐसा लगता है किसी गुफा में एक साधु ने अपनी धुनी रमाई हुई है और वो इस गीत को गा रहा है। ये थी सात्विकता मुकेश साहब की। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अब शिव को देखते ही ये ख्याल आता है मौत की बागडोर तो उन्हीं के हाथ में है, और मुकेश साहब के इस गीत की जो ख्वाहिश है वो यही है कि जहाँ से गुजरो कुछ अच्छा करके आगे बढ़ जाओ। वही कोशिश करता रहता हूँ मैं इन दिनों। वो पीछे मनसा देवी का मंदिर है, देखिए ये हरिद्वार है। मनसा देवी का मंदिर, शंकर और शंकर के आराधक, शंकर के आराधक माँ ने तो शंकर की पूजा की थी, तभी नरेन दुनिया में आए थे। और शरारती इतने वहाँ कहती थी, शंकर मैंने तो कहा था कि मुझे एक बड़ा सा बच्चा दे दे, तूने तो ये शरारती मुझे दे दिया शैतान। और वो शैतान आगे जल कर के कितना बड़ा इंसान बना, ये कमाल हम अपने देश में देखते हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी जो मुकेश साहब में थी वो उनके गीतों में नज़र आती है और उनकी अदायगी में नज़र आती है, और हम उन्हें याद करते हैं। अद्भुत इंसान थे मुकेश साहब। उस मुलाकात में जब मैंने उनसे हाथ मिलाया था शिमला में 1973 में, मुझे लगा जैसे मैं एक युग पुरुष को छू रहा हूँ। युग पुरुष ऐसे ही बनते हैं, चलते चलते इसी तरह बनते हैं युग पुरुष। मुकेश साहब ने भी ये जाहिर किया। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। खिलते होंगे ऑर्किड या खिलते होंगे ट्यूलिप या खिलते होंगे रोजेस, लेकिन हमारे ये सरसों के फूल उत्तर भारत में किसी से कम नहीं। कितना खूबसूरत दृश्य है ये, और तितलियां इस पे मंडराती हुई, और रंग इसका कितना अनोखा और अनूठा है। ये उत्तर भारत में बस जाता जाता दौर है सर्दी का, और सर्दी क्या गई, सरसों भी गई। कुछ देर की ज़िंदगी होती है इसकी, फिर ये किसी और रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये है सरसों, उत्तर भारत। पीछे हरियाली है, यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है, और इधर पीले फूल, उधर फिर एक बार बहुत सारी हरियाली। इतने मुख्तलिफ दृश्य हैं एक ही जगह पे अगर हम देखें। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। रास्ता भी उबड़ खाबड़ रास्ता। इन्हीं रास्तों से जब आप गुजरते हैं, फिर आपके हिस्से में आते हैं ये खूबसूरत फूल। ये भी जीवन का एक सच तो है। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। आहा आहा आहा। उड़ान में कहाँ थकान। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए। परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है, तू दामन बचाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये मुकेश साहब की आवाज़ का जादू है। शैलेंद्र जी के अल्फाज को तो इस तरह से दबोचते थे कि लगता था जैसे कोई जन्म जन्मांतर का रिश्ता इनका है। कैसे मनाऊं पिया गुन मोहे कहूँ नहीं। ख्यालात की गहराई और मुकेश साहब की आवाज़ का एक विशेष जादू इन गानों में कमाल भर देता था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि संगीतकार कोई भी हो। अब जैसे बहुत पहले से, बल्कि मैं कहूँगा कि तमहीदी दौर से उनके जो अच्छे दोस्त बने थे उनमें रोशन जी थे। तो रोशन जी के लिए जो धुन उन्होंने महसूस की कि बहुत ही अलग सी है, और इसको गाना भी अलग तरीके से है। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में
गंगा किनारे आके इस गीत को गाने का महत्व कुछ और ही हो जाता है। और इतना स्वच्छ जल है इन दिनों गंगा का कि इसे देखकर मन खुश हो जाता है और हम इन गीतों को यहाँ पर गाने और गुनगुनाने लगते हैं। इतने गहरे ख्यालात और हमारे गायक मुकेश साहब की अपनी उड़ान। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं। दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं। फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं। क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं। ये गीत मुकेश साहब का गाया हुआ मुझे बहुत पसंद है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसकी सादगी। देखिए, ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है कि शेयरिंग की जाए। जिन जगहों पे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अगर वहाँ वो भी हों जिन्हें आप मानते हैं कि वो आपके प्रिय और पर्याय हैं, तो ये सूखे हुए शजर जो हैं इनमें भी एक रोमांस नज़र आता है और खिली हुई सरसों में तो इन फूलों में दिखता ही है। और ये हरियाली अपने ढंग की अनूठी। मुकेश साहब ने इस गीत को गाया बड़े कमाल के अंदाज में, क्योंकि मैं अभी लौटा हूँ इधर उत्तर भारत में और ये जाती जाती सर्दी की एक नेमत है सरसों के ये फूल। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त इन मनाजिर को देखते हुए। हरियाली भी है, फूल भी हैं, ये सूखे शजर भी हैं और कुल मिलाकर ये दे रहे हैं एक रोमांटिक ऑरा। और ये गीत मुझे याद आ गया, मुकेश साहब का गाया हुआ, अपने ढंग का बड़ा ही दिलकश और मन को लुभाने वाला गीत। क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं? क्या कहें। के पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। आ हा 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 हा। ये फिल्म तो हमेशा मेरे मन के इतना करीब रहती है, हरियाली और रास्ता। 1962 के आसपास का ज़माना था, छोटा सा बच्चा मैं था और इन गीतों को रेडियो पे सुना करते थे हम, और सुनते सुनते हम समझ जाते थे ये जो संगीतकार हैं ये अलग हैं। शंकर जयकिशन की धुनें हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं और शैलेंद्र और हसरत के गीत उनके लिए होते थे। ये गीत शैलेंद्र जी का, और मुकेश साहब इन गीतों को इतनी खूबसूरती से गाते थे। ये गीत तो उन्होंने लता जी के साथ में गाया। और इसी फिल्म का एक और गाना और मुझे याद आता है, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए, रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए,
इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे। वैसे तो इस फिल्म के सारे ही गीत बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे मैं इन दो गीतों को विशेष तौर से याद करता हूँ क्योंकि इन गीतों में एक अलग किस्म की जगमगाहट है। ये देखिए, इन फूलों के बीच में कोई चेहरा दिखाई देता है उस दौर से जुड़ा हुआ, तो कितनी सुखद स्मृति होती है वो। ला 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 ला। हरियाली भी है, रास्ता भी है, फूल भी हैं, यादें भी हैं। दिन के शुरू करने का ये आलम कितना खूबसूरत है। मैं मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ और उनके गीतों को भी याद कर रहा हूँ। वो दो गाने जो उन्होंने लता जी के साथ गाए वो भी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है ये। आलम एक मदहोशी फैलाए हुए है और बदलते मौसम में इन फूलों की अपनी मौजूदगी जो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगे, एक सबक देते हैं। बस यही एक पल। अब ऐसा ही नहीं है कि मुकेश साहब धीर गंभीर गाने ही गाते थे। वजूद तो उनका बड़ा कमाल का था। चूँकि मेरी मुलाकात उनसे हुई जब 1973 में शिमला में, उन 2 रातों में, मैं उन्हें कभी भूलता नहीं। सारी गीत जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने सुनाए रूबरू, और वो दिन मुझे याद आते हैं। लेकिन जब मस्ती के मूड में होते तो गाने इतने कमाल के गाते थे। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। लेकिन जो गीत मुझे बहुत पसंद आता है वही मुकेश साहब और रोशन जी की कंपोजिशन आपस में। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। अब देखिए, ये गीत रोशन जी का है, लेकिन जब मैं मस्ती के गीतों की बात करता हूँ तो शंकर जयकिशन ने भी उनके लिए बड़े कमाल के गीत बनाए। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, हजी मेहरबान हमारी भी सुनो। इन गीतों का जो रस है वो जैसे एक शहद की बूंदें टपक रही हैं, इस तरह का रस है। किसी नरगिसी नज़र को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के सले हम, है हसीन तेरे हम, ला 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 ला। मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के कि किसी हसीन को दिल देना है तो मुकेश साहब के इन गीतों को आप याद कीजिए। आपको यूँ लगेगा कि जैसे इसमें एक अजब किस्म का रोमांस है, और वो रोमांस अपने ढंग का एकदम अनूठा रोमांस है। कितने ही सारे गीत, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। नीरज जी के गीत को भी किस मज़े से गाया मुकेश साहब ने। मुकेश साहब किसी भी गीतकार के गीत को इसी अंदाज में गाते थे। अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे, देश तेरा ला 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 ला। शाख से टूट के मुंचे भी कहीं खिलते हैं,
रात और ज़माने में कहीं मिलते हैं, भूल जा जाने तकदीर से तकरार न कर, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मुकेश साहब का गाया ये गीत तो मुझे बहुत पसंद है ही, और कमर जलालाबादी साहब ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी की धुन, और किस अंदाज में मनोज कुमार साहब इस पर अदाकारी कर रहे थे। 1965 में एक घटना फिल्म इंडस्ट्री में ये घटी कि संगीतकारों ने मिलकर तय किया कि ये अवार्ड तो हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी है, नेशनल अवार्ड भी है, हम आपस में मिलकर के ये तय करें कि इस बरस का, हर बरस का सर्वोत्तम गीत कौन सा है। एक जूरी बन गई, उसमें बड़े बड़े गुणी लोग आ गए, और जब उसका रिज़ल्ट एक फंक्शन में अनाउंस किया गया तो बताया गया कि मुकेश साहब का गाया यही गीत जो है उस बरस का सबसे अच्छा गीत, सबसे बढ़िया गीत, उत्तम गीत माना गया। यानी 1965 में अवार्ड मिला इस गीत। उसकी वजह क्या है कि अल्फाज का जो दर्द है, धुन की जो कसक है, उसको मुकेश साहब बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते थे। वो उस बात को समझते हुए, विरह वेदना का ख्याल करते हुए अपने गाने में जो एक जादू भरते थे, बस वो अब देखिए अलग ही होता था। अब ये सूखे पत्ते हैं, लेकिन इन पत्तों की भी अपनी एक ज़बान है। मुकेश साहब को याद करता हूँ, उनके गीतों को याद करता हूँ ऐसे माहौल में आकर के, ख़ास तौर से ये गीत तो मुझे याद आता ही है। इन पत्तों की भी आवाज़ें कितनी रोमांटिक लगती हैं। कुछ छूट गया, कुछ बिछड़ गया, कुछ चला गया, जीवन तो चलता रहता है ना। तो मुकेश साहब को याद करते इस गीत को गाना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे जंगलों में आकर। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाएं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। खोली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। वो सुबह ज़रूर आएगी, वो सुबह हमी से आएगी। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं। नीड आई टेल यू, जिस देश में गंगा बहती है। हम
चले हैं ये हंसी को, याद आए कभी तो मत रोना, इस रात भी ख्याल है, वो नजर से मुझको गिराना, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। विरह के गीतों को गाते हुए एक खास किस्म का दर्द मुकेश साहब की आवाज में उभरता है। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। संगीतकार कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर दर्दीले गीत जो उनके लिए बनाए वो कल्याण जी आनंदी साहब ने बहुत ही कमाल के गीत बनाए। आपने यूं ही दिल लगी थी, हम तो दिल की लगी समझ गए। दरअसल जो बियाबान से रास्ते होते हैं और सूखे शजर होते हैं, वो एक गुजरी हुई दुनिया की कहानी कहते हैं। कभी हरियाली, कभी रास्ता और नीला आसमान ऊपर से झांकता हुआ। ये दरअसल प्रकृति के वो दृश्य हैं जिन्हें जब हम देखते हैं तो ऐसे गीत याद आते हैं। और मुकेश साहब ऐसे गीतों को बहुत ही इत्मीनान से गाते थे। अब ये शजर जो हैं इनके पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन इनकी जड़ में हरियाली है और एक दिन इन शजर पे फिर से पत्ते आ जाएंगे। यही जीवन का सत्य भी है। और मुकेश साहब के गीतों को याद करते हुए ऐसे कितने ही सारे गीत हमें याद आते हैं। धूल का एक बादल अलबेला, निकला हूँ अपने घर में अकेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे एक दिन तो है जाना, खपली उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना, मेरा नाम राजू। यहाँ का ये गाना मुझे हमेशा याद आता है। बरस 1960 का था, शूटिंग चल रही थी फिल्म जिस देश में गंगा बहती की, और राज कपूर इसी जगह से, वो जगह देख रहे हैं आप सामने परमार्थ निकेतन के सामने से, तब वो झूला नहीं था, राम झूला नहीं था, उससे 2 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला से इधर आ रहे थे और गाना गाते जा रहे थे। और मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये नया बना है, इसे कहते हैं सीता सेतु। तो ऋषिकेश में आकर के इन बातों का याद आना, इन गानों का याद आना बहुत नेचुरल है मेरे लिए कि अब मैं इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और हर बार गंगा के किनारे आकर ये दृश्य मुझे दिखाई देते हैं, जो मैं अपने दोस्तों को दिखा देता हूँ। दक्षिण में बैठे वो दोस्त जो गंगा से बहुत दूर हैं, लेकिन इस दृश्य को वो देख पाते हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब वो फिल्म ही अपने ढंग की अनूठी थी, अनोखी थी। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा की उज्ज्वल धारा बहती हुई, चुपचाप अपने पैगाम कहती हुई, और इतना साफ़ है ये नज़ारा, मुझे तो बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है
इस जगह पे आकर के इसको देख कर के ये सीता सेतु, वो राम सेतु, उससे 2 किलोमीटर आगे जा कर के लक्ष्मण सेतु। तो मेरा नाम राजू, घराना अनाम, जिस देश में गंगा बहती है कि तो सभी गीत बहुत खूबसूरत थे। ये दृश्य बहुत अद्भुत, अपने ढंग के अनूठे और अनोखे, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तीसरा झूला है जो बना है सीता सेतु के नाम से। इससे पार जाना गंगा के बहुत आसान हो गया। क्या वेग है गंगा का, अनूठा अनोखा और अद्भुत। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाएं रे, आस की जोत जगाएं। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। गीत तो सारे ही कमाल के गाते थे मुकेश साहब, लेकिन जब भी कभी उनके पास कोई शैलेंद्र जी का गीत आता था, उस गीत में कुछ अलग सा ही रंग नज़र आता था। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी शैलेंद्र जी की और मुकेश साहब की। शंकर जयकिशन का संगीत हो साथ में तो बात ही क्या है। क्या फ़लसफ़ा होता था उन अल्फाज में, और क्या अदायगी होती थी गायक की, यानी मुकेश साहब की। मुकेश साहब धीर गंभीर व्यक्तित्व के मालिक थे, स्पिरिचुअल थे, और इसीलिए इसी स्पिरिचुअलिटी का जो एहसास है हमें उनकी आवाज़ में दिखाई देता है। आज उस दौर को याद करते, उन कलाकारों को याद करते, मुझे कितना कुछ याद आता है। याद आता है एक पूरा गुजरा हुआ दौर जो था फिर नहीं रहा, जो था फिर नहीं रहा। याद आता है वो दौर। लेकिन हम लोगों के अख्तियार में ये तो है कि हम उन गीतों को याद करें, गाएं, गुनगुनाएं, और इस गुनगुनाहट में अतीत की एक शक्ल सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम कहने लगते हैं वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, उड़ गए फिर हवा हो गए वो दिन। वक्त की बात है, वक्त की। तो ये डूबता हुआ सूरज एक पैगाम देता हुआ, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, बस गा लो। हरिद्वार में खस्ता आलू, सफ़र रहेगा अपना चालू। बहुत ही लजीज है भाई, बहुत ही लजीज है, और बरसों से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। हरिद्वार आते हैं या तो आलू पूड़ी खाओ या फिर खस्ता खाओ। भूखे वजन ना होए गोपाला, मुंह में डालो एक निवाला। बहुत ही लजीज है।